नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, सोशल मीडिया का असर तो हुआ है हमारे करप्ट चीफ जस्टिस और इनके जजेस के ऊपर, जो मियाँ लॉर्ड्स हैं। माई लॉर्ड नहीं है, ये मियाँ लॉर्ड्स हैं। इन्हें भी बाहर निकलकर सफाई देनी पड़ी। ये है पावर सोशल मीडिया की, ये है पावर आपकी हमारी। जब हम इन्हें भर भर के इनका पर्दाफाश करते हैं, इन्हें भी बाहर निकलना पड़ता है। अपने ये जो इन्होंने ये कबाल खड़ा किया हुआ है, ये सोने के महल खड़े किए हुए हैं, जिसको ये सुप्रीम कोठा बोलते हैं, जहां पर जो पैसे फेंकता है उनके सामने ये नाचना शुरू करते हैं। अब जो ये गड़बड़ हुई है केजरीवाल को जमानत देने के लिए, और सोशल मीडिया पे जैसे इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसे इन्हें पाकिस्तान की जो बनाना कोर्ट्स हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है, वैसे इनको फर्क नहीं पड़ता। पैसा ही इतना मिल गया है, वो बोलते हैं यार हमारी जिंदगी बन गई। केजरीवाल 20 दिन बाहर निकाला है, 200 300 500 करोड़ रुपया जेब में कर लिया, हमें क्या फर्क पड़ता उसने क्या किया क्या नहीं किया। बट असर हुआ है इनके ऊपर, और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि सफाइयां दे रहे हैं। गलती नहीं मान सकते क्योंकि मियाँ लॉर्ड हैं। ये तो 1400 सालों से इन्होंने अपनी कभी गलती नहीं मानी। गधों पे आए थे, आज भी गधों पे बैठे हैं ये सारे लिबरांडो भी, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। लेकिन आप देखिए कि जो ये केजरीवाल है, इसने एक याचिका दायर करी है कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो सही नहीं थी, और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा केजरीवाल की जमानत हमने करी है, लेकिन इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। कोर्ट ने यह बोल दिया कि हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। मतलब कि जो आपको ठीक लगेगा, वो बेशक संविधान में है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का पार्ट है, कोई रूल है नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको केजरीवाल बड़ा ही सुंदर साफ सुथरा बिल्कुल एन हंस जैसा लगता है, कौवा नहीं दिखता है, तो आपको जो ठीक लगा आपने कर दिया। यानी कि आपके लिए कोई भी रूल्स मायने नहीं रखते। आपकी अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं वही उसके ऊपर ही जजमेंट्स आएंगी। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा आपके साथ में। दोस्तों, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करता हूं, जो फैक्ट है उसी के लिए बात करूंगा। अब सत्य क्या है? सत्य यह है कि संजीव खन्ना, तुमने पैसे खाए हैं और कुछ भी नहीं किया, और पैसे खाकर तुमने बेल दे दी। और जब तुम बेल दे रहे थे तुमने कोई भी तर्क नहीं सुना ईडी की तरफ से। वो चिल्लाते रहे लेकिन तुमने सुना ही कुछ नहीं। क्यों? तुम सुनना चाहते ही नहीं थे, तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। पैसा ही मुंह में इतना भर दिया गया था। अब तुषार मेहता ने यह भी बताया कि केजरीवाल रैलियों में यह कह रहा है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो ये जजेस हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकी जो जजमेंट है उसी को लेकर इनके मुंह के ऊपर तमाचा मार रहा है। वो कहते हैं यार तमाचा अगर एक दो पड़ भी जाए क्या फर्क पड़ता है। तमाचा तो केजरीवाल को भी पड़े थे उसकी रैलियों में, उसके बाद वो सीएम बन गया। सीएम बनने के बाद उसने हजारों करोड़ रुपए कमाए। अगर हमें भी 2-4 तमाचे पड़ जाएंगे जो केजरीवाल हमें लगा रहा है, हमने पैसे इतने अंदर कर लिए, फर्क क्या पड़ता है। ये तो हालत है हमारे सुप्रीम कोर्ट वालों की। अब इनको कुछ भी गलत नहीं लगता। केजरीवाल इन्हीं की जजमेंट्स को जब तोड़ मरोड़ के कुछ भी करता रहे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, कोई अवहेलना नहीं होगी। आप सोच के देखिए, अगर यही काम अमित शाह हो, मोदी जी की किसी की टीम को कोई भी मेंबर हो, कोई मंत्री होता, उसने किया होता, ये इमीडिएटली पकड़ के उसको अंदर कर देते। आपने हमारी अवहेलना करी है। अवहेलना? तुम्हें केजरीवाल से कोई अवहेलना लगती नहीं है? इतने पैसे खा लिए तुमने। अब क्या बोला है आपने? ये भी कहा, क्या कहा है कि ये उसका अपना सोचना है केजरीवाल का। हमने उसे 2 जून को सरेंडर करने के लिए बोला है, और उसे सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। यानी कि कानून जो है, कोर्ट के कानून से शासन चलेगा। वो कानून जो बिकता है, जो कोर्ट के बाहर लिखा है हमारा आज का रेट ये है, उस कानून की बात कर रहे हैं आप, उसके साथ देश चलेगा। और ये क्या बोलते हैं, हमने ये नहीं कहा कि भाई आप बाहर जाके केस के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, जबकि इनकी जजमेंट में लिखा है कि तुम बाहर जाकर जो तुम्हारा इस केस में जो भी तुम्हारा रोल था उसके बारे में तुम कोई बात नहीं करोगे। लेकिन केजरीवाल बाहर निकलकर इनकी तौहीन, जो कि तौहीन करनी बनती भी है, वो तो हम भी कर रहे हैं,
केजरीवाल ने भी करनी शुरू कर दी। उसने बाहर आके बोला कि मुझे जो पकड़ा गया है वो शराब घोटाले के लिए नहीं पकड़ा गया, मुझे इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि मैं फ्री में बिजली और पानी लोगों को दे रहा हूं। क्या ये इनकी अवहेलना नहीं है? इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये आदमी सरेआम, लेकिन कोर्ट को कुछ दिखता ही नहीं है। वो कहते हैं यार इसका पर्सनल मैटर है। अब एक और चीज, सवाल एक और पैदा हो गया। सवाल यह हुआ है कि इन्होंने इसे बोल दिया कि तुम आत्मसमर्पण करोगे 2 तारीख को। 2 तारीख क्यों दी गई है? क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रही होंगी और सुप्रीम कोर्ट के ये करप्ट जजेस ने ये नहीं बताया कि अगर ये अपने आप को सरेंडर नहीं करता तो इसके साथ क्या करना चाहिए। क्या ईडी पकड़ के अंदर करेगी? क्या पुलिस को हक है कि इसके पकड़ के इसको अंदर कर दे? इनकी अवहेलना इनके जजमेंट की होगी तो क्या होगा? कुछ भी लिखा नहीं है। खुद छुट्टियों पे चले जाएंगे। कहां पर? जहां पर इनको पैसे मिले होंगे वहां पर ही गिनने जाएंगे। ये वहां बैठे होंगे और इसलिए 2 तारीख की डेट दी गई थी। ये भी किसी ने अभी तक कवर नहीं किया है कि वाई टू 2 तारीख, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद होगी और ये आदमी अपने आप को सरेंडर करेगा ही नहीं। अब देखिए संजीव खन्ना जी, इनका अहंकार कितना है। गृह मंत्री ने बोल दिया कि केजरीवाल को छोड़ने के लिए कुछ तो पक्षपात हुआ है, यानी कि फेवरेटिज्म हुई है केजरीवाल के साथ। तो हमारे संजीव खन्ना जी बोलते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता ये अमित शाह क्या बोलते हैं, मैं इन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। मिस्टर खन्ना, ये अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं इस देश के। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कोई छोटी बात नहीं हो सकती। और उन्होंने ओपनली बोला है कि आपने फेवरेटिज्म दी है केजरीवाल को। ये बात याद रखना, अगर अमित शाह कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है और आपको इसका जवाब भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में लोगों, दोस्तों जो आप सुन रहे हो, आपको भी बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है कि अमित शाह का एक इंडिकेशन है इस स्टेटमेंट के बाद जो इनको भी तंग कर रहा है, ये करप्ट जजेस को, और इन्हें अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है। ये और जस्टिफिकेशन दे आकर बाहर, क्योंकि सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हैं। ये देने वाले लोग नहीं हैं। ये अमित शाह की उस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने आकर अपनी सफाई दी है कि हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। अब बात करते हैं कोर्ट के जो सत्कार है। अब इनका सत्कार कैसे कर सकते हैं? ये कहते हैं कि कोर्ट की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओ भाई, कोर्ट की रिस्पेक्ट, वो कोर्ट जहां पर एक आदमी जो वकील है उसने केजरीवाल को यह कहा कि तुम्हें इलेक्शन तक मैं जमानत दिला सकता हूं, और वो भी उस बंदे के लिए जमानत मांगी जा रही है जिसने जमानत मांगी ही नहीं। और उसके लिए उस आदमी ने, सिंघवी ने क्या बोला? मुझे पैसों के साथ राज्यसभा की सीट भी चाहिए। अब इस बात का खंडन ना तो सिंघवी ने किया है, ना केजरीवाल ने किया है, ना आम आदमी पार्टी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में कोई भी बोला है कि ये एक बात गलत है। इसलिए लगता है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई बात की सच्चाई तो है ही। कि अगर राज्यसभा की सीटें ऐसे बिकेंगी, सिर्फ इसलिए आपने उस बंदे को बेल भी दे दी केजरीवाल को, क्या आपको अभी भी कुछ गलत नहीं दिखता कि जो कुछ हो रहा है, खिचड़ी हो रही है, आप ही की बेंच के बीच में बैठकर ये सारे नेगोशिएशंस हुई हैं, आपको नहीं दिखता? उसके बाद आप बोलते हो कि हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कैसे होगी? और आपका जो दोगलापन है वो तो साफ दिखाई देता है इस केस के अंदर। दूसरी बात, अभी हम बात करते हैं कि दोगलेपन की। दोगलापन इतना है दोस्तों कि एक आदमी सोरेन वो जमानत मांग रहा है, आप जमानत दे नहीं रहे, डेट पे डेट देते जा रहे हैं। वो भी सीएम था और केजरीवाल भी सीएम था। इसने, केजरीवाल ने बेल नहीं मांगी, आपने फिर भी बेल दे दी। और जो सोरेन है उसको 29 अप्रैल को नोटिस दिया, फिर 13 मई को दिया, फिर आपने बोल दिया 21 मई को। आप डेट पे डेट देते आ रहे हो और इसको बिना बेल दिए मांगे आप बोलते हैं कि यार इसको बेल दे दो, जबकि दोनों अपने अपनी पार्टी के हेड्स हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जस्टिस खन्ना और दत्ता जी, ये बताइए कि केजरीवाल को बेल देने के लिए आपको सब कुछ ठीक लगा,
आपको लगा यार सब कुछ ठीक है और केजरीवाल के कोई कसूर नहीं है, ही इज़ नॉट अ ऑफेंडर, 9 बार ईडी ने अगर समन देके ये नहीं भी गया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसकी जो गिरफ्तारी है उसको आपने वैध या नॉन वैध तो किया ही नहीं है, यानी कि जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है। इसे बेल देने के बाद आपने गिरफ्तारी को तो आपने वैध डिक्लेयर कर दिया। अगर ये बात थी तो उसके बाद जो ये सारी आपने दोबारा से कार्रवाई शुरू कर दी है कि भाई इसकी गिरफ्तारी लीगली अलाउड है या नहीं है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपको परबीर जो ये न्यूज़ क्लिक वाला था उसको छोड़ना था, तो उसकी कार्रवाई में आपने बोल दिया कि पुलिस ने उसको रिटर्न में नोटिस नहीं दिया, इसलिए आपने उसे क्लीन चिट दे दिया। देशद्रोही आदमी, उसको आपने क्लीन चिट दे दिया। लेकिन यहां पर केजरीवाल को आपने जमानत दे दी क्योंकि सिंघवी से पैसे मिल गए थे। सिब्बल उतने पैसे नहीं दे सका, मुझे लगता है सिब्बल ने ज्यादा पैसे अपने पास रख लिए होंगे सोरेन से लेकर, इसलिए वो अभी भी धक्के खा रहा है। और आपका जो ये दोगलापन है उसके बाद आप बोलते हो कि आपके लिए रिस्पेक्ट सोशल मीडिया पे सुमित जैन कर देगा, उस मिट्टी का नहीं बनाऊं मैं, समझे। और तुम्हारी तो हर रोज ऐसे तुम्हारी बजाई जाएगी, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है मैं भारत में नहीं हूं, नहीं तो तुम्हारे कोठे के बाहर लिखता मैं आज का सुप्रीम कोठे का रेट ये है, सीएम का रेट ये, सीएम को छोड़ने के लिए, उग्रवादी को छोड़ने का ये। और जो पुष्कर को जैसे आपने ये BR गवई जो गिरफ्तारी थी इसकी उसको अवैध बताकर आपने जैसे इसको रिहा किया है। दोस्तों, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि देश के देशद्रोहियों को हम छोड़ते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। और जस्टिस खन्ना जी, इनको केजरीवाल हो, इनमें कोई भी अपवाद नजर नहीं आता, प्रबीर में कोई नजर नहीं आता न्यूज़ क्लिक वाले से। अगर उसने 70-80 करोड़ रुपए ले भी लिए चाइना से, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच भी दिया, क्या फर्क पड़ता है इनको। पैसे मिलने चाहिए इनकी जेब में, ये ढोलकियों की तरह वहीं पर नाचने शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनका नाम सुप्रीम कोठा है। जैसे कोठे पे कंजरियां नाचती हैं वैसे ही ये कंजर भी नाचते रहते हैं केजरीवाल जैसे कंजर के सामने। अब देखिए, आज जो कुछ ये कर रहे हैं, कल को जब सरकार आएगी, अगर 400 पार की सरकार आती है और इनके जजमेंट्स के खिलाफ वो विरोध करेंगे और इनके फैसलों के खिलाफ वो अपवाद भी खड़ा करेंगे, तो आप ये जो जजेस हैं, आपको बोल रहा हूं, आप तड़पना मत, क्योंकि ये तुम्हारे साथ होने वाला है। अति तुमने कर दी है पैसे ले लेकर। मुझे आई होप कि अमित शाह जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, जो मैं पहले बता रहा था आपको कि फेवरेटिज्म हुआ है केजरीवाल के साथ, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। यानी कि 400 पार होते ही ये सुप्रीम कोर्ट पे नाचने वाले लोगों को इनके जजमेंट्स के खिलाफ अब गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से अब प्रदर्शन करना शुरू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट वालों, आपको समझ आ रही है कि मैं अभी क्या बोल रहा हूं और अमित शाह आपके लिए क्या बोल रहे थे। और आपने एक चीज बोली है, हमें फर्क नहीं पड़ता ये अमित शाह वैजी शाह क्या बोल रहे हैं, वी डोंट केयर। 4 जून के बाद जब हम अपनी कार्रवाई तुम्हारे अगेंस्ट करेंगे, तब पूछूंगा नाउ यू केयर और यू स्टिल डोंट केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। और तुम्हारे करप्ट जजेस तुम्हारे मुंह के ऊपर जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.